नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत है दोस्तों। और आज की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। आज की कक्षा संख्या जो है जो 55 है दोस्तों। इससे पहले काफ़ी कक्षाएं बन चुकी है और आपने ध्यान देना है कि आज की जो कक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसके अंदर जो है भक्ति काल के प्रश्न है दोस्तों। और इसी प्रकार प्रश्नों की कक्षा लेकर आते हैं और टॉपिक वाइज साहित्य की और व्याकरण की भी कक्षाएं लेकर आते हैं दोस्तों। और आज की कक्षा को बिना विलंब किए हुए शुरू करेंगे। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं दोस्तों भक्ति काल के कुछ बचे हुए प्रश्न। इससे पहले भक्ति काल की 6-7 क्लासें हो गई है दोस्तों। जिसने नहीं देखी है वो कृपया देख सकता है। और आज की कक्षा शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है दोस्तों कि भक्ति काल का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तो आपने बताना है दोस्तों कि जो भक्ति काल है उसका विभाजन कैसे किया जाता है, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा के रूप में, या फिर दोस्तों इन दोनों के रूप में, और या फिर भक्ति काल कहा जाता है इसको। तो भक्ति काल का जो है विभाजन कैसे किया जाता है तो आपने बताना है क्या आंसर ए रहने वाला है, बी रहने वाला है, या सी, या दोस्तों डी। तो दोस्तों जो भक्ति काल है उसको हम देखते हैं कि जो उसका जो विभाजन है दोस्तों वो सगुण और निर्गुण दो धाराओं में किया जाता है दोस्तों, है ना। पहली है सगुण धारा, पहली है निर्गुण धारा दोस्तों, है ना। तो क्या है, पहली है दोस्तों निर्गुण धारा और दूसरी है दोस्तों सगुण धारा। ठीक है, तो ये दो धाराओं के अंदर भक्ति काल को बांटा जाता है। और इसके बाद जो चार धाराएं और बनती है वो हम आपको आगे जो प्रश्न आएगा उसमें बताएंगे। यानी कि ए और बी दोनों सही है, तो आंसर आपका सी रहने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों ये इसका काल विभाजन, भक्ति काल का काल विभाजन किया है दोस्तों। ये जो है दोस्तों 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक भक्ति काल का समय माना गया है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं इसके अंदर दो धाराएं हैं। इससे पहले हमने अभी प्रश्न के अंदर ही देखा कि एक इसकी दोस्तों निर्गुण धारा है, एक इसकी क्या है, सगुण धारा है दोस्तों। जो निर्गुण धारा है उसके अंदर दो धाराएं हैं, संत काव्य है, सूफी काव्य है। और संत काव्य को ज्ञानाश्री शाखा कहा जाता है और सूफी काव्य को प्रेमाश्री शाखा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण नहीं, ये टाइप गलत हो गया दोस्तों, सगुण काव्य धारा। यानी कि सगुण काव्य धारा जो जिसके अंदर क्या है, रामाश्री काव्य है और जो कृष्णाश्री काव्य और रामाश्री काव्य, मतलब कृष्ण काव्य और राम काव्य के बारे में कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं इनके प्रवर्तक कवि कौन है दोस्तों, है ना। प्रवर्तक की बात करते हैं तो इनके प्रवर्तक देखते हैं दोस्तों। इनके प्रवर्तक क्या है, जो ज्ञानाश्री संत काव्य है, संत काव्य के जो प्रवर्तक है वो है दोस्तों कबीरदास। ठीक है, उसके बाद सूफी की बात करते हैं। सूफी में क्या है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम कृष्ण काव्य के जो प्रवर्तक कवि है वो मानते हैं दोस्तों सूरदास को। और इसके बाद हम राम भक्ति काव्य के जो प्रवर्तक कवि है उनको मांगते हैं सूरदास को। ठीक है, तो ये है दोस्तों भक्ति काल का काल विभाजन। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आपने उत्तर देना है दोस्तों कि जिन कवियों के द्वारा निर्गुण ईश्वर की उपासना की गई उनके द्वारा रचा गया इतिहास क्या कहलाया, मतलब उनके द्वारा रचा गया साहित्य क्या कहलाया। जिन कवियों के द्वारा क्या है, निरंकार ईश्वर की, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो हर जगह मौजूद है, तो उस इस प्रकार की जो धारा थी इसको क्या नाम दिया गया है दोस्तों। क्या इस प्रकार की धारा को सगुण धारा कहा गया है, या फिर दोस्तों निर्गुण धारा कहा गया है, या इसको ज्ञानाश्री कहा गया है, या दोस्तों प्रेमाश्री कहा गया है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है। यानी कि सगुण धारा के बारे में हम जानते हैं, इसमें राम और कृष्ण काव्य आता है। निर्गुण धारा में क्या है दोस्तों, संत काव्य सूफी काव्य आता है। ज्ञानाश्री काव्य धारा में क्या है दोस्तों, ज्ञानाश्री काव्य धारा में संत के बारे में आता है। प्रेमाश्री क्या है, जो सूफी काव्य है ना। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, नहीं इसका आंसर बी, सॉरी, यानी कि जो निर्गुण काव्य धारा है वो इसकी मुख्य धारा है दोस्तों।
तो इसके साथ क्या है दोस्तों, उत्तर रहने वाला है बी, यानी कि जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है वो क्या है, जिन कवियों के द्वारा निरंकार ईश्वर का रूप मानते हुए उसका जो काव्य रचा गया वो क्या है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंदर आता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, यानी कि आगे जो प्रश्न संख्या 3 है वो है कि निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं आपने बतानी है दोस्तों। यानी कि निर्गुण भक्ति धारा को हमने अभी पढ़ा, जिसके अंदर क्या है, निरंकार ईश्वर में विश्वास है, उसके बाद निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की गई है, उसके बाद लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम के अभिव्यक्ति की गई है। तो उपरोक्त सभी है। तो आपने एक उत्तर देना है दोस्तों। अगर कक्षा स्पीड चल रही है, मतलब तेजी से बढ़ रही है, तो आपने कक्षा को पॉज करना है, आंसर देना है और फिर आपने आगे बढ़ना है दोस्तों। इसके साथ हम इसके प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। यानी कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं में क्या है दोस्तों, जो सगुण है वो तो राम और कृष्ण काव्य है। निर्गुण भक्ति धारा के अंदर क्या है, बिल्कुल यानी कि जो निरंकार ईश्वर है उसका क्या है, उसमें विश्वास किया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। निर्गुण में क्या है, ब्रह्मा की उपासना की गई है, यानी कि किसी एक को भगवान नहीं माना गया है, जो सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा है उनको ही यहाँ परमात्मा माना गया है। और लौकिक प्रेम, यानी कि जो जमीनी प्रेम है, जो संसारिक प्रेम है, उससे क्या है, अलौकिक प्रेम के बारे में, यानी कि उससे इस मतलब लौकिक प्रेम से क्या है, अलौकिक प्रेम की ओर बढ़ा गया है। तो इसके साथ क्या है तो दोस्तों डी रहने वाला है। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि अन्य इसकी विशेषताएं, जो निर्गुण काव्य धारा है उसकी अन्य विशेषताएं दोस्तों पढ़ते हैं। यानी कि जो धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध यहाँ पे किया गया है, बिल्कुल किया गया है सर। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जाति प्रथा का भी विरोध किया है, यानी कि निर्गुण कवि, जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि है उन्होंने क्या है, जाति प्रथा का भी दोस्तों विरोध किया है। इसके साथ हम देखते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया है, ठीक है। यानी कि कबीर हुए हैं, कबीर ने क्या हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो रहस्यवाद है, रहस्यवाद का यहाँ विरोध किया गया है दोस्तों। रहस्यवाद का मतलब है कि कहीं भी कोई रहस्य है, रहस्य का क्या है, यानी कि परमात्मा एक निरंकार है, उसका रूप नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने क्या है, रहस्यवाद को दूर किया है और इसका विरोध किया है दोस्तों। इसके साथ क्या है, काव्य में क्या है, लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो निर्गुण काव्य भक्ति के जो कवि रहे हैं उन्होंने क्या है दोस्तों, उस समय की जो लोकल भाषा थी, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज थी, उसका इन्होंने प्रयोग किया है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। यानी कि निर्गुण काव्य धारा के कौन से भेद हैं, तो आपने बताना है निर्गुण काव्य धारा के अंदर कौन कौन से भेद आते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा के अंदर क्या ज्ञानाश्री काव्य धारा आती है, प्रेमाश्री काव्य धारा आती है, या ए बी दोनों है दोस्तों, या फिर राम और कृष्ण काव्य धारा आती है। तो राम और कृष्ण काव्य धारा जो आती है वो तो हम जानते हैं, यानी कि ये जो है ये तो आती है दोस्तों सगुण काव्य धारा के अंदर, ठीक है। ये दोनों आती है सगुण काव्य धारा के अंदर। और इसी के साथ हम देखते हैं दोस्तों जो निर्गुण काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा के अंदर क्या आता है दोस्तों, संत काव्य और सूफी काव्य आता है दोस्तों, है ना। यानी कि संत काव्य और इसके साथ क्या है दोस्तों, दूसरा आता है सूफी काव्य, है ना। इसी के साथ क्या है दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर जो रहने वाला है वो रहने वाला सी, यानी कि ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री जो काव्य धारा है, प्रेमाश्री यानी कि सूफी है, ज्ञानाश्री यानी कि संत काव्य धारा है। तो निर्गुण काव्य धारा को ए और बी दोनों आंसर सही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यानी कि निर्गुण काव्य धारा को दो भेदों में बांटा गया है, ठीक है। कौन सी निर्गुण को, एक संत और सूफी काव्य धारा या ज्ञानाश्री या प्रेमाश्री काव्य धारा के अंदर बांटा गया है दोस्तों। इसके साथ हम आगे चलेंगे। आगे वाला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। यानी कि संदूकड़ी भाषा व उलटबासी काव्य शैली का यानी कि प्रयोग कब अधिक होता है, यानी कि होता था बोला। आपने बताना है कि संदूकड़ी भाषा, तो ये संदूकड़ी भाषा है और उलटबासी जो काव्य शैली है उसका प्रयोग सबसे अधिक कब हुआ है। क्या आपने बताना है कि संत काव्य धारा के अंदर हुआ है, या फिर सूफी के अंदर हुआ है दोस्तों, या फिर राम काव्य के अंदर हुआ है, या फिर दोस्तों कृष्ण काव्य के अंदर हुआ है, यानी कि कृष्ण काव्य और राम काव्य। इसके बाद हम देखते हैं कि संत काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा है। तो संदूकड़ी भाषा हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है जो कबीर की भाषा है उसको संदूकड़ी कह के पुकारा है, ठीक है। और जो आचार्य शुक्ल है उन्होंने पंचमेल खिचड़ी कह के पुकारा है। तो संत काव्य धारा के अंदर कबीर आते हैं, और उस समय जब संत काव्य धारा चल रही थी तो उसी समय क्या है दोस्तों उलटबासी और संदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसके प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों है, तो ठीक है, ए को मानना है हमने। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार की भाषा क्या है, निर्गुण काव्य धारा के अंदर प्रयोग हुआ है। यानी कि निर्गुण काव्य धारा के अंदर क्या है दोस्तों, संत और सूफी, संत काव्य
और क्या है दोस्तों, सूफी काव्य धारा, दोनों ही उसके अंदर आती थी, है ना। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो है प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री नामकरण किस आलोचक के द्वारा दिया गया है। तो आपने बताना है जो ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री है, जो संत और सूफी काव्य धारा है, ये निर्गुण काव्य धारा की जो ब्रांचें हैं या उनकी जो शाखा है या उनको जिस भागों में बांटा गया है, तो उसमें ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री जो नाम है, यानी कि जो संत काव्य को ज्ञानाश्री और प्रेम सूफी काव्य को प्रेमाश्री का नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो आपने बताना है क्या ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है, या फिर दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या हजारी प्रसाद, ये क्या नाम है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों, यानी कि जो ज्ञानाश्री शाखा है और प्रेमाश्री शाखा है, ये नामकरण दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया है। इसके साथ उत्तर ए रहने वाला है। और हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाला देखते हैं एक बार इसके उत्तर को, यानी कि दोहरे नामकरण की पद्धति किसने अपनाई है। तो ये अपनाई है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, संत काव्य और सूफी काव्य नामकरण किस आलोचक के द्वारा दिया गया है। तो आपने बताना है दोस्तों कि जो संत काव्य है, जो संत काव्य है और सूफी काव्य है, यानी कि ये है कौन से, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री है, यानी कि ये निर्गुण काव्य धारा की दो दो शाखाएं हैं। ये जो नामकरण है ये किसके द्वारा दिया गया है, क्या आपने बताना है, क्या ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है, या फिर ये दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, या फिर दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी देते हैं ऐसी संज्ञा, या फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी देते हैं। तो संत काव्य सूफी काव्य का जो नामकरण है दोस्तों वो देते हैं राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। और जो इससे पहले वाले प्रश्न में हमें पढ़ा कि जो क्या नाम है, जो प्रेमाश्री और यानी कि प्रेमाश्री और ज्ञानाश्री दो शाखा, ये तो दिया है नाम आचार्य शुक्ल ने, ठीक है दोस्तों, है ना। ज्ञानाश्री है ना, ये दोनों नाम तो दिए हैं, ये तो दिए रामचंद्र शुक्ल जी ने। और जो संत काव्य और सूफी काव्य धारा है निर्गुण काव्य धारा की, ये नाम दिए हैं दोस्तों यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं संत काव्य सूफी काव्य का जो नामकरण है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, जो प्रश्न संख्या 8 है वो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर है कि संतों के द्वारा, यानी कि संतों के द्वारा जो रचा गया जो काव्य है वो क्या काव्य कहलाया। परंतु हिंदी में देखो, संतों के द्वारा, प्रश्न एक बार पुण्य पढ़ेंगे, प्रश्न में गड़बड़ हो गया है, यानी कि संतों के द्वारा रचा गया काव्य क्या है, संत काव्य कहलाया। परंतु हिंदी में निर्गुण काव्य उपासक ज्ञानाश्री कवियों के द्वारा रचा गया इतिहास क्या कहलाया। तो आपने ये बताना है, यानी कि जो संतों के द्वारा जो रचा गया काव्य है वो संत काव्य कहलाया, परंतु हिंदी में निर्गुण उपासक जो ज्ञानाश्री कवियों के द्वारा रचा गया जो काव्य था वो क्या कहलाया है। यानी कि ज्ञानाश्री की अगर हम बात करते हैं तो क्या संत काव्य कहलाया या सूफी काव्य कहलाया है, या कृष्ण काव्य, या राम काव्य। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो निर्गुण काव्य धारा के अंदर जो आते हैं, निर्गुण काव्य धारा के अंदर कौन आते हैं, यानी कि ज्ञानाश्री जो शाखा है। तो ज्ञानाश्री शाखा क्या है दोस्तों, ये संत काव्य है ना, ये क्या है, संत काव्य है, ज्ञानाश्री काव्य है। दूसरी शाखा इसकी कौन सी है, ये है दोस्तों प्रेमाश्री शाखा, है ना, प्रेमाश्री। तो प्रेमाश्री शाखा क्या है दोस्तों, प्रेमाश्री शाखा के अंदर सूफी काव्य आता है, ठीक है। क्योंकि ये मतलब जो जमीनी प्रेम से लौकिक प्रेम से क्या है, अलौकिक प्रेम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो जमीनी प्रेम है उससे क्या है दोस्तों, ये जो परमात्मा की तरफ जाते हैं, तो ये क्या है, सूफी काव्य धारा है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है, ये इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला दोस्तों ए, है ना। यानी कि जो संतों के द्वारा जो साहित्य रचा गया है या ज्ञानाश्री शाखा के द्वारा जो साहित्य रचा गया है वो दोस्तों यानी कि संत काव्य कहलाया है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं दोस्तों इसके उत्तर में कि संत काव्य का आरंभ जो है, यानी कि संत मत का जो आरंभ है भारत में क्या है, संत मत का आरंभ जो है 1267 ईस्वी में संत नामदेव के द्वारा माना गया है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 है, यानी कि संत साहित्य का स्वरूप सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ है। तो आपने ये बताना है दोस्तों कि संत साहित्य का स्वरूप जो सर्वप्रथम है वो कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ माना जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश मथुरा से माना जाता है दोस्तों, ये या फिर ये राजस्थान अजमेर से माना जाता है, या फिर ये दोस्तों जो महाराष्ट्र पुंढरपुर से माना जाता है, या फिर तमिलनाडु के क्या है, मद्रास से माना जाता है दोस्तों। तो जो संत साहित्य का स्वरूप है दोस्तों वो सबसे पहले क्या है, पुंढरपुर
महाराष्ट्र से माना जाता है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न संख्या 9। और संत काव्य का मुख्य जो दार्शनिक आधार क्या है दोस्तों? संत काव्य का जो दार्शनिक आधार है वो है दोस्तों शंकराचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित अद्वैतवाद दर्शन है इनका, ठीक है। और ये शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया है दोस्तों। आगे प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें दिया गया है कि संत संप्रदाय की धार्मिक विशेषता कौन सी है। तो आपने बताना है कि जो संत संप्रदाय है, जो ज्ञानाश्री शाखा है, उसका क्या है दोस्तों, उसकी जो विशेषताएं हैं, धार्मिक विशेषताएं क्या क्या है। तो ये क्या है, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं, या फिर ये गुरु को भी महत्व देते हैं, या फिर योग व भक्ति को समन्वय है इनकी रचना में, या फिर दोस्तों उपरोक्त सभी है। तो हम देखते हैं संत काव्य धारा के अंदर दोस्तों क्या है कि निर्गुण ब्रह्मा की क्या है उपासना की गई है। संत काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि है वो कबीरदास है दोस्तों। और इसके अंदर क्या है, ये निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, गुरु को बहुत महत्व दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तो योग व शक्ति का जो समन्वय है यहाँ बिठाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर जो है वो रहने वाला दोस्तों डी। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि अनुभूति की प्रामाणिकता और शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता यहाँ बताई गई है। यानी कि कबीर जी जो है वो आपने देखा है कि शास्त्र ज्ञान को वो बहुत ही उनका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का है, पढ़े सो पंडित होए, तो वो इस प्रकार की आलोचना देते हैं, ठीक है। वो परमात्मा के अंदर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने देखो आप आडंबरवाद और सांप्रदायिकतावाद का इन्होंने क्या है दोस्तों विरोध किया है। आडंबरवाद समाज के अंदर बहुत फैला हुआ था, उसका भी जो संत काव्य है, संत साहित्य है, उन्होंने बहुत ही विरोध दिखाया है दोस्तों। इसके साथ हम प्रश्न संख्या 11 पे बढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों कि संत संप्रदाय की शिल्पगत विशेषता कौन सी मानी गई है। तो दोस्तों आपने बताना है कि जो संत काव्य धारा है उसकी जो शिल्पगत विशेषता है वो क्या है। क्या इन्होंने जातिवाद का विरोध किया है दोस्तों, या फिर मुक्तक काव्य का लेखन हुआ है उस समय, या फिर संदूकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, या फिर उल्टबासी शैली का भी प्रयोग हुआ है। यानी कि हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो शिल्पगत जो लिखने की जो है विधि नहीं है, कौन सी नहीं है, तो आपने बताना, यानी कि नहीं है दोस्तों, है ना। ये तो ध्यान लग गया, नहीं तो पता नहीं चलता अपने को। यानी कि जो नहीं है वो बताना है। जातिवाद का विरोध इन्होंने किया है दोस्तों। मुक्तक काव्य का लेखन यहाँ पे नहीं हुआ लग रहा है, यानी कि और संदूकड़ी भाषा का भी कबीर के टाइम पे उल्टबासी का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर रहने वाला है बी, यानी कि यहाँ पे जो है दोस्तों मुक्तक काव्य का रचना नहीं हुई दोस्तों, है ना। क्या उत्तर आ रहा है, जातिवाद का तो विरोध इन्होंने किया है संत काव्य में। तो आंसर रहने वाला है बी, यानी कि ए आंसर नहीं है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा बी, ठीक है। और इसके बाद क्या है, प्रतीकों को यहाँ भरपूर प्रयोग किया गया है। यानी कि जो पृथ्वी में जो सूरज है, चांद है, इस प्रकार के जो प्रतीक हैं यहाँ पे उनको बहुत प्रभुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। पौराणिक संदर्भों व हठ योग का क्या है संबंधित मिथिकीय जो प्रयोग किया गया है। इसके साथ हम आगे प्रश्न पे बढ़ेंगे। आगे जो प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, ये रामानंद जी के संप्रदाय की पीठ कहाँ है। आपने बताना है दोस्तों कि जो रामानंद जी की जो पीठ है, जो रामानंद जी जो है राम संप्रदाय से है, तो ये भक्ति से, तो इनके जो आपने बताना है कि जो रामानंद कहते हैं कि जो उत्तर में जो भक्ति उपजी है वो रामानंद लेकर आए हैं। तो आपने बताना है कि रामानंद जी की जो संप्रदाय की पीठ है वो कहाँ पे है। क्या वृंदावन उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, या फिर ये गलता राजस्थान में है, या पुणे महाराष्ट्र में है, या दोस्तों काशी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों रहने वाला है यानी कि बी, यानी कि गलता राजस्थान के अंदर जो है जो रामानंद जी की जो सांप्रदायिक पीठ है वो वहाँ पे स्थापित है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं रामानंद के जी का जन्म 1368 ईस्वी प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ है दोस्तों। और गुरु का नाम जो है दोस्तों रामानंद के राघवानंद है। और शिष्य जो इनके जो रामानंद के है वो नाभादास जी है। रचनाएं देखते हैं दोस्तों इनकी हनुमान आरती है, राम आरती है दोस्तों, और योग चिंतामणि, जो ये इस प्रकार की रचनाएं दोस्तों वो रामानंद जी की है दोस्तों। हम हनुमान जी की आरती देखते हैं, राम जी की आरती देखते हैं, योग चिंतामणि है। तो ये रचनाएं हैं दोस्तों इनकी। इसके बाद हम इनके नियम की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या है दोस्तों, तीर्थ यात्रा है, मूर्ति पूजा है, वेद आदि का क्या है दोस्तों इन्होंने क्या है, रामानंद जी ने क्या है विरोध किया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे नाभादास जी ने क्या है भक्तमाल में दोस्तों जो रामानंद के हैं 12 शिष्यों का जो है वर्णन किया है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो प्रश्न संख्या 13 है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि नारद भक्ति सूत्र में
भक्ति के कितने भेद माने गए हैं, तो आपने ये बताना है कि नारद भक्ति सूत्र एक रचना है दोस्तों। तो इस रचना के अंदर यानी कि भक्ति के कितने भेद माने गए हैं, तो आपने ये बताना है दोस्तों। यानी कि 10 भेद माने गए हैं या 9 भेद माने गए हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पे ये जो भेद है 11 माने गए हैं या 12 माने गए हैं। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं नारद की शक्ति सूत्र में, नारद शक्ति सूत्र के अंदर जो भेद माने गए हैं दोस्तों वो है 11 माने गए हैं। यानी कि जो सी आंसर है वो सही है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि जबकि भगवान पुराण में, भगवत पुराण के अंदर क्या है, नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है। ये हमने कृष्ण काव्य धारा के अंदर पढ़ा है इसको, कि जो नवता भक्ति है उसका जो उल्लेख है वो भगवत पुराण के अंदर दिया गया है। यानी कि जो भगवान कृष्ण है उनके 9 पहर की जो पूजा है उसके लिए क्या है, विठलनाथ जी ने क्या है 1565 के अंदर दोस्तों जो अष्ट छाप की स्थापना की, अष्ट शाखा की स्थापना की है दोस्तों, है ना। तो यहाँ से पता चलता है कि जो नवदा भक्ति है उसका उल्लेख क्या है, भगवत पुराण में मिलता है। और नारद सूत्र के अंदर जो दोस्तों है वो भगवान की जो आरती है, जो पूजा है उसका क्या है, 11 भागों में जो भेद है बताया गया है। इसके साथ हम देखते हैं जो दोस्तों कि प्रश्न संख्या कि निम्न में से कामगार तबके से कौन कौन किस कामगार, कामगार बोले तो जो नीचे दिए गए कवि हैं दोस्तों, ये कौन से काम से ताल्लुक रखते हैं, है ना। आपने ये बताना है कि कौन किस किस से, जाति से या काम से जो संबंध रखता था। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो देखो कि कबीरदास जो थे वो तो थे दोस्तों जुलाहा थे, है ना। कबीरदास क्या थे, जुलाहा थे। उसके बाद सेना क्या थे, दर्जी थे। और नामदेव, दादू दयाल। इसके बाद देखो 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 ये आंसर है, ठीक है इसका। सी का वन इसमें भी नहीं है। देखो यहाँ बी है, डी है, सी है, यहाँ ए वन है ना। कबीरदास दर्जी थे, नामदेव बुनकर थे, सोना जुलाहा थे। इसका एक मिनट उत्तर देखते हैं दोस्तों, है ना, उत्तर में गड़बड़ हो रहा है। यानी कि बी है इसका आंसर, बी बोले तो बी वन है। यानी कि जो नामदेव है वो तो है दर्जी दोस्तों, है ना। उसके बाद C4 है, यानी कि C4 है। सेना क्या है, नाई है दोस्तों, है ना। उसके बाद क्या है दोस्तों, D2 है, D2 है मतलब दादू दयाल जो है वो बुनकर थे। और उसके बाद A3 है, A3 बोले तो जुलाहा थे, है ना। तो ये दोस्तों इसका आंसर है। यानी कि आंसर तो हमने ठीक ही लगाया, पर हम क्या है इसमें आंसर में भी पूरा गड़बड़ था, इसीलिए आंसर सही से नहीं पहुंच पाए। तो इसके साथ आंसर हमारा क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं जो रैदास थे वो चमार जाति से संबंध रखते थे, सदना थे जो कसाई थे दोस्तों, है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15, जो कि क्या है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है। और प्रश्न जो है आपने बहुत ध्यान से देखना है। यानी कि कौन संत कवि नहीं है, आपने बताना है कि इसके अंदर कौन सा संत कवि नहीं है। क्या कबीरदास जी नहीं है, या फिर नामदेव जी नहीं है, या फिर दोस्तों जायसी जी नहीं है, या सेना नहीं है। तो हम देखते हैं दोस्तों जो संत कबीर भी हैं, नामदेव भी संत है, सेना भी संत है। इसके बाद क्या है दोस्तों, जो जायसी जी हैं, यानी कि ये क्या है सूफी काव्यधारा के अंदर आते हैं दोस्तों, ये संत कबीर नहीं आते हैं, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि संत संप्रदाय के महान संत कौन कौन से। देखो संत कौन कौन से, रैदास है, सदना है, दादू दयाल है, सुंदरदास है दोस्तों। उसके बाद क्या, मलूकदास है। उसके बाद गुरु नानक देव जी है। उसके बाद रज्जब है, हरिदास है, और अनंत दास है। उसके बाद सिंगा है दोस्तों। उसके बाद धर्मदास है। उसके बाद जम्बेश्वर भगवान है, जम्बनाथ है, ठीक है। इसके साथ ही आज की यही कक्षा समाप्त होती दोस्तों। और अगर आपको कक्षा अच्छी लगी तो आपने दोस्तों लाइक कर देना है। और अगर आपको, आपने इसको क्या है दोस्तों शेयर करना है, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको पक्का आपने शेयर कर देना है। और चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है दोस्तों। और कक्षा के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ कक्षा को समाप्त करेंगे।